यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। यीशु ने क्या किया है? यीशु ने हमें बचाया है, सभी शैतान की जालों से और पापों से मुक्त किया है। उनकी आराधना करते हुए हम गाएंगे हालेलुया, हम गाएंगे स्तुति उनकी महिमा। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। प्रभु की स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, धन्यवाद देते हुए सभी कृपा वरदानों के लिए। अब हम ना डरेंगे किसी भी शैतान की शक्ति से, क्योंकि यीशु के नाम से हम विजयी हैं। वचन की शक्ति के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा हम लोग सभी शैतान की शक्तियों के ऊपर अधिकार पाते हैं। हम विजयी हैं, यीशु के नाम से हम विजयी हैं। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हाथ उठाकर हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया। नारे लगाओ गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया। जीवन से उलझे राही यीशु के पास तुम आओ रे, गम की ये राहें सब छोड़ के जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। जिंदगी से उलझे हुए राही यीशु के पास तुम आओ रे, आओ रे। कम की ये राहें सब छोड़ के जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया। प्रभु ने हमारे जीवन में इतने सारे महान कार्य किए हैं, उनके लिए उनको धन्यवाद देते हुए हम कहेंगे यीशु हम आपके पीछे चलेंगे, यीशु हम आपको चुने हैं, हम केवल आपकी राह पर चलेंगे। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आपको स्तुति करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं। प्रभु यीशु तेरी स्तुति तेरी महिमा तुझे धन्यवाद। प्रभु यीशु I put your name, create a song of
सकेको छु। प्रभु यीशुलाई पछ्याउन मैले अब दृढ संकल्प गरिसकेको छु। पछि हट्ने छुइनँ, पछि हट्ने छुइनँ, सदा पछ्याउनेछु, पछ्याइरहनेछु। पछि हट्ने छुइनँ, पछि हट्ने छुइनँ, सदा पछ्याउनेछु, पछ्याइरहनेछु। प्रभु यीशुलाई पछ्याउन मैले अब दृढ संकल्प गरिसकेको छु। संसारिक भोग सबै त्यागेर क्रुसलाई अगाडि राखेर, संसारिक भोग सबै त्यागेर क्रुसलाई अगाडि राखेर, येशूको पछि नपाइलाएर पछ्याउनेछु, उनलाई पछ्याउनेछु। प्रभु यीशुलाई पछ्याउन मैले अब दृढ संकल्प गरिसकेको छु। प्रभु यीशुलाई पछ्याउन मैले अब दृढ संकल्प गरिसकेको छु। राजाका राजा यीशु हालेलुया, प्रभुका प्रभु यीशु हालेलुया, राजाका राजा यीशु हालेलुया, प्रभुका प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी हाथों को ऊपर करके प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया, ओ हालेलुया 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 हालेलुया, ओ रिया ला 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 या खेरिया ला 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 ये रिया ला 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 ला, ओ रे हब मंदला ला या खर बेशे तना ला ला या खर बबसी रि 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 रिया खला ला 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 बस, ओ रिया 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 रिया, हालेलुया ला 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 शीरा ला 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 कावार या ला 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 ला, ओ रे ला 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 ला, शेरी ला 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 मंदला ला या कर बबस हंद्रा ला 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 ला, री ला 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 हे बाबा गोर हब मंदला ला ये थे या 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 या, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया गाओ हालेलुया, हालेलुया गाओ हालेलुया, हालेलुया गाओ हालेलुया, हालेलुया गाओ हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं इस घड़ी के लिए, तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी महिमामय उपस्थिति के लिए। हे अब्बा, तेरे पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें परिपूरित करने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हुए हमें तेरी उपस्थिति में आने के लिए प्रभु देने के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु, पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य से अपनी प्रज्ञा से हमें परिपूरित कर दे ताकि तेरे वचनों को हम सुन सके।
तेरे वचन को हम समझ सके, अपने जीवन में उतार सके। तेरे वचन की शक्ति के द्वारा हम चंगाई, छुटकारा महसूस कर सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। Praise the Lord, हालेलुया। क्रिस्मस मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आज के दिन में फिर से प्रभु के वचन को सुनने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए, अपने आप को इस पेंतकोस्त के बड़े पर्व के लिए तैयार करने के लिए। हम लोगों ने कल सुना क्या के बारे में? हमें जो अधिकार है शैतान की शक्तियों को निकाल फेंकने का और सभी रोग की शक्तियों के ऊपर अधिकार जो प्रभु ने हमें दिया है, उसके बारे में हमने सुना। लेकिन उसमें और एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमेशा हमेशा ये जो छुटकारे का प्रार्थना मैंने आपको कल सिखाया है, बांधने और फेंकने का, बाइंडिंग एंड कास्टिंग, ये जो प्रार्थना मैंने सिखाया है, इसको करने से पहले आपको अपने आप को बांधना है यीशु के लहू से। और केवल अपने आप को नहीं, अपने परिवारजन को भी, अपने रिश्तों को भी, अपने 6 एरियाज ऑफ लाइफ को, और जितने लोगों को हम जानते हैं उन सभी को पवित्र लहू से बांधना है। कैसे? हमें कहना है, यीशु मैं आपकी उपस्थिति में आता हूं, आपके अधिकारों को ग्रहण करके यीशु, यह प्रार्थना करने से पहले मैं अपने आप को, मेरे परिवार के एक एक जन को, मेरे घर को, 6 एरियाज ऑफ लाइफ को, और जितने लोगों को मैं जानता हूं उनको यीशु तेरे पवित्र लहू से बांधता हूं, यीशु के नाम से, आमीन। ये कह करके आपको अपने परिवार को बांधना है और केवल उसके बाद आपको ये छुटकारे का प्रार्थना करना है। क्योंकि क्या होता है, छुटकारे का प्रार्थना तो आप करते हैं ना, आप छुटकारे का प्रार्थना तो करते हैं, शैतान की शक्ति को आप तोड़ देते हैं, लेकिन शैतान आपके पीछे पड़ता है, शैतान आपके पीछे जरूर पड़ता है। अगर आपने शैतान के राज्य का तोड़ने का कोशिश किया है, तो क्या वो शैतान आपको बिगाड़ने के लिए आपके पीछे नहीं आएगा? जरूर आएगा, जरूर आएगा। इसीलिए आपको अपने आप को, और केवल अपने आप को नहीं, परिवारजन को भी, क्योंकि अगर शैतान आपको छू ना सके तो आपके परिवार के द्वारा भी परेशानी देगा, आपके दोस्त मित्रों के द्वारा भी परेशानी देगा, 6 एरियाज ऑफ लाइफ के द्वारा भी हमें शैतान सताता है। ये 6 एरियाज ऑफ लाइफ के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, और हम लोग इस वचन को सुनेंगे, इस बात को ध्यान देंगे। हमेशा ये बाइंडिंग फास्टिंग प्रार्थना करने से पहले अपने आप को जरूर बांधिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे हम बढ़ते हैं आज के वचन में। कुरिन्थियों का नाम का पहला पत्र, कुरिन्थियों के नाम का पहला पत्र, अध्याय 14 पद संख्या 12। कुरिन्थियों के नाम का पहला पत्र, अध्याय 14 पद संख्या 12वां पद हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, इस प्रकार तुम भी जबकि आत्मिक वरदानों की धुन में हो, कलीसिया की उन्नति के लिए भरपूर होने का प्रयत्न करो। वचन हमें कहता है, इसी प्रकार तुम भी जबकि आत्मिक वरदानों की धुन में हो, कलीसिया की उन्नति के लिए भरपूर होने का प्रयत्न करो। जो वरदान हम लोगों को मिला है और जिस वरदानों के लिए हम लोग रुके हुए हैं, उस वरदान में हमें परिपूर्ण भी होना है। उस वरदान को जैसे तैसे हमें ग्रहण नहीं करना है। और जब हम वचन इन वरदानों को ग्रहण करेंगे, ये वरदान केवल अपने लिए नहीं, अपने नाम कमाने के लिए नहीं, दौलत कमाने के लिए नहीं, केवल परमेश्वर के राज्य की स्थापना करने के लिए है। ये वरदान जो हमें दिया गया है, ये प्रभु का वरदान है। क्या के लिए? परमेश्वर के जो कलीसिया है, उस कलीसिया को दृढ़ बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए, उस कलीसिया को स्ट्रांग बनाने के लिए, फॉर द बिल्डिंग अप ऑफ द चर्च, फॉर बिल्डिंग द चर्च, कलीसिया का निर्माण करने के लिए। जैसे हमने उस दिन सुना कि जो अन्य भाषा का वरदान है, गिफ्ट ऑफ टंग्स है, वो क्या करता है? इट एडिफाइज योरसेल्फ
हमारे अपने आध्यात्मिकता को और दृढ़ बनाता है। लेकिन अन्य जो वरदाने हैं, चंगाई का वरदान, छुटकारे के वरदान, वो केवल हम लोग अपने ऊपर नहीं करेंगे, दूसरों के ऊपर करेंगे, दूसरों के लिए करेंगे। और वो क्या करेगा? वो कलीसिया का निर्माण करेगा, कलीसिया को और दृढ़ बनाएगा। लेकिन जैसे हम इस वरदानों को प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं ना, केवल हम लोग ऐसे ही केवल प्रार्थना करके नहीं होगा, प्रार्थना करके नहीं होगा, अपने आप को तैयार भी करना है, अपने जीवन को तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है। वो तैयारी के बिना हम लोग कैसे उस आत्मा के वरदानों को हम पाएंगे? केवल प्रार्थना से नहीं, वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे, जो सुने हैं उसको हम लोग और आगे ले जाएंगे। उसी के द्वारा हम लोग अपने आप को तैयार करते हैं, क्या के लिए? पवित्र आत्मा के फल वरदानों से परिपूर्ण होने के लिए। और आगे हम लोग पढ़ेंगे पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 10। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 10। वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जबकि प्रत्येक को एक विशेष वरदान मिला है, तो उसे परमेश्वर के विविध अनुग्रह के उत्तम भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाओ। क्या के लिए लगाओ? अपने लिए नहीं, एक दूसरे की सेवा के लिए लगाओ, एक दूसरे की सेवा के लिए लगाओ। बपतिस्मा के द्वारा हम क्रिस्त के शरीर में एक हुए हैं। हम ही कलीसिया है, कोई बिल्डिंग को चर्च नहीं बोलते हैं, हम प्रत्येक जन मिलकर के कलीसिया बनती है। और वचन कहता है, जो भी वरदान तुम्हें परमेश्वर देते हैं उसको सेवा में लगाओ, दूसरों की सेवा में लगाओ। उसी के लिए वचन क्या आगे हम लोगों ने क्या सुना? कलीसिया के निर्माण के लिए। कलीसिया कौन है? हम एक दूसरे ही तो कलीसिया है। जब एक दूसरे की सेवा करेंगे तभी तो कलीसिया का निर्माण होगा, तभी तो कलीसिया का निर्माण होगा। इस बात को हमें याद रखना है। कोई वरदान प्रभु से हम प्राप्त नहीं कर रहे हैं तिजोरी में बंद करके रखने के लिए, हम लोग उन सभी वरदानों को ले रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, कलीसिया के निर्माण के लिए। बार बार मैं इसी बात को बोल रहा हूं, कलीसिया के निर्माण के लिए। पवित्र आत्मा किसे हम लोगों के लिए, क्रिस्तियों के लिए एक लग्जरी नहीं है, वो एक नेसेसिटी है। पवित्र आत्मा के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के बिना मैं वचन नहीं बोल सकता हूं, आप वचन सुन नहीं सकते हैं, वचन समझ नहीं सकते हैं। पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के साथ एक होना है तो हमें क्या होना है? पवित्र होना है। और पवित्र आत्मा के बिना हम पवित्रता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पवित्रता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 14 तारीख से हम लोग नवीना भी करेंगे, सेशन के बीच में नवीना भी करेंगे। इसलिए मैं आपको अब बताऊंगा पवित्र आत्मा के फल, वरदान और करिश्माई वरदान क्या क्या है। पवित्र आत्मा के फल और वरदान क्या क्या है, आप एक नोटबुक में लिखते जाइए। और आप आज का होमवर्क आपका ये है कि आप प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना करके जिस 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 फल वरदानों को प्रभु आपको दिखाते हैं उसको आप अलग से पेपर में लिखते जाइए। अभी नहीं, वो आपका होमवर्क है। अभी तो जितने मैं सारे फल वरदान बताऊंगा सभी को आप पेपर में लिख के रखिए, लेकिन बाद में आपको होमवर्क ये है कि एक दूसरे पेपर में आप देखिए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु कौन कौन से फल वरदान आप मुझे देना चाहते हैं और आपको चाहिए, उसको आप चुन करके लिखिए। जो जो फल वरदान आपको पवित्र आत्मा से चाहिए उसको लिखिए। और 14 तारीख से जब नवीना होगा तो उस पेपर को अपने फोन या तो लैपटॉप के स्क्रीन के सामने रखिए, जो हम प्रभु को चढ़ाएंगे, पूरे 9 दिन के नवीना में चढ़ाएंगे और ये फल वरदान हम लोग प्रभु से मांगेंगे। और आपका जो निवेदन है, प्रार्थनाएं है ना नवीना के लिए, उसको भी आप लिख के रख सकते हैं, ताकि हम लोग बीच में जहां निवेदन देना होता है उस समय हम लोग ज्यादा मौन धारण करके ना बैठे।
हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए लिख के रखेंगे, पेपर को प्रभु के पास समर्पित करके बोलेंगे प्रभु ये पेपर में जो लिखा है उसी प्रार्थनाओं को मैं आपके पास समर्पित करता हूँ, खत्म। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो मैं अभी आप लिखिए पवित्र आत्मा के उपहार, पवित्र आत्मा के उपहार, पवित्र आत्मा के उपहार, 7 उपहार। एक है प्रज्ञा, प्रज्ञा, प्रज्ञा। नंबर 2 समझ, प्रज्ञा, समझ, ज्ञान, ज्ञान। चौथा परामर्श, परामर्श, चौथा परामर्श। 5वां दृढ़ता, दृढ़ता, 5वां दृढ़ता। 6ठा धर्मनिष्ठा, धर्मनिष्ठा, 6ठा धर्मनिष्ठा। 7वां ईश्वर का भय, ईश्वर का भय। यह है 7 उपहार। मैं आपको आपके पेंटेकोस्ट और नेपाली रिट्रीट व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी इसको जरूर भेजूंगा लिख के, आप अभी भी लिख के रखिए। और आत्मा के फल है, फल है प्रेम, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। यह है पवित्र आत्मा के फल। अब हम और भी पढ़ेंगे क्या, पवित्र आत्मा के करिश्माई वरदान, जो हम लोग का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। हम लोगों का बेसिक इंटरेस्ट एक्चुअली इसमें होना है, लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल, ये गिफ्ट्स एंड फ्रूट्स में होना है। लेकिन हम लोग का आंख कहाँ है, सबसे पहले करिश्माई वरदान में ही है। लेकिन उनको भी हम लोग सुन लेते हैं ना। करिश्माई वरदान जो हम लोगों ने उस दिन पढ़ा, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 4 से 11 तक, 4 से 11 तक। ये केवल वचन लिख के रखिए, मैं ये सभी चीजें आपको ग्रुप में लिखकर भेज दूंगा। अभी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको लिख के भेज दूंगा। अभी आप केवल सुनिए, वचन लिखिए, कुरिन्थियों के नाम का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 4 से 11 तक। और अभी मैं पढ़ूंगा, केवल आप सुनिए। वचन कहता है, कृपा दान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर द्वारा सब में सब कार्य संपन्न होता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबके हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। और क्या क्या है सुनिए, किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिलते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं, और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास मिलता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का, और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देते हैं। एक ही और वही आत्मा यह सब करता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। चंगाई का वरदान, छुटकारे का वरदान, और अन्य भाषा बोलने का वरदान, अन्य भाषा समझने का वरदान। ये सभी वरदान को भी मैं लिख के आपको भेज दूंगा। और इनमें से चुनेंगे कि प्रभु हमसे हमें क्या चाहते हैं। प्रार्थना करेंगे पहले और उसके बाद चुनेंगे, और चुन करके एक पेपर में लिखेंगे, और उसको जब नवीना करेंगे उस समय हम लोग प्रभु के पास समर्पित करेंगे। ये हमारा होमवर्क है, ठीक है।
आज मैं ज्यादा वचन आपको नहीं देता हूं आज, क्योंकि मुझे यही बताना था नोवीना के बारे में, जिसको हम लोग याद करेंगे। आइए अब हम लोग प्रभु की आराधना करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे। सभी लोग हाथों को उठाइए, प्रभु की आराधना करिए। हम लोग अनोखी भाषा में अगर आराधना करना चाहे तो अनोखी भाषा में आराधना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते, जिस भी प्रकार से प्रभु आपको आगे ले जाते हैं उसी प्रकार से हम प्रभु की आराधना करेंगे। पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। आज मेरे पास रेलिक है संत मैनुअल गोंजालेस का, जो स्पेन के एक संत है। उनके शरीर का हड्डी का टुकड़ा है, उसको आप स्क्रीन में हाथ बढ़ा करके छू करके प्रार्थना कर सकते हैं। सभी लोग हाथों को स्क्रीन पर बढ़ा करके उनके मध्यस्थता के द्वारा प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। संत मैनुअल गोंजालेस के मध्यस्थता के द्वारा हे प्रभु हमें अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूरित कर दे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, आमीन। अब सभी लोग अपने हाथों को अपने सर के ऊपर रखें, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए अपने हाथों को सर पर रखें, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए। यीशु के नाम से अब हम पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। पवित्र यीशु क्रिस्त के नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, एक एक जन को तेरे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दे प्रभु। हे पिता तेरी आराधना करते हुए हम वचन को क्लेम करते हैं, जो वचन कहता है हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हाँ प्रभु, इस मंदिर को तेरे पवित्र लहू से धो दे, हमें शुद्ध कर दे यीशु के नाम से। तेरे पवित्र लहू को बहा दे यीशु, हमें शुद्ध कर दे और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया।
कांता उपासना अनुपमा प्रभु आपको स्पर्श करते हैं। जैसिका सुधीर प्रभु आपको स्पर्श करते हैं। प्रिस्का प्रभु ने आपके हृदय के पीड़ाओं को देख लिया है। प्रिस्का प्रभु ने आपके हृदय के सभी दुखों को, दर्दों को देख लिया है। प्रभु आपको स्पर्श कर दे। ओ हर बर 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ हरि 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 हरि। पवित्र प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, यीशु के नाम से मैं सभी दुष्ट आत्माओं को, सभी रोग की शक्तियों को, सभी शैतान की शक्तियों को यीशु के नाम से, मैं खुद से, मेरे परिवार से और जितने जन भी यहाँ उपस्थित हैं, इनके जीवनों से, इनसे परिवारों से यीशु के नाम से निकाल फेंकता हूं केवल यीशु के चरणों में। ए दुष्ट आत्माएं, ए बीमारियों की आत्माएं, ए शैतान की आत्माएं, ए अशुद्ध आत्मा, यीशु के नाम से मैं तुझे आदेश देता हूं, हम सबके जीवनों से, विशेषकर इन सभी के जीवनों से, परिवार से निकल जा। यीशु के नाम से मैं तुझे आदेश देकर, यीशु के नाम से मैं तुझे यीशु के क्रूस के नीचे फेंकता हूं, वहां पवित्र लहू से बांधता हूं यीशु के नाम से, ताकि वापस ना आए। बाय द इन्फिनिट पावर ऑफ द नेम ऑफ जीसस, by the power of the blood of Jesus, I bind you and cast you out, all negative spirits, every wicked spirit of sicknesses, sudden deaths, accidents, suicides, murders, fights, quarrels, addictions, heart ailments, and all kind of evil forces and viruses. I bind you and cast you out in Jesus' name from all of us and our families, and without exception I send you in the name of Jesus. I command you and I send you in the name of Jesus to the feet of Jesus Christ, and bind there with the blood of Jesus, never to return. Remain there till the second coming of Jesus Christ. Let the Lord do justice to you. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। रूहा यदद्रा ला 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 ये करबेद्रे द्रा ला 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 रूहा यमांता ला ला ये से हे करबादा ले 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 रेमंता ला ला ये करबाबा सहद्र नो दने द्रे ले ले किता सात ला मांता ला ला ये रूहा यमांता ला ला ये से बेबे ता ला ला ये को बांते रूदान ता ला बे से हे रे कत्रा ला ला शहा ला ला कत्तर बसी तरिया रेबा माता बांता बांता ला ला हबाला हबाला बाला शे ले ले तले हालेलुया रे 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 ला 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 बांता ला हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रणाम 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 मरिया प्रणाम 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 मरिया प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। तृतीय परमेश्वर की महिमा होवे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।